बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। पाकिस्तान से और दुनिया भर से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने अपने सोर्सेस से इकट्ठी की हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि इमरान खान ने पार्टी के रहनुमाओं को ये हदायत की है कि जिस तरह इमरान खान ने पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा था, वो ख़त कई सिफात के ऊपर मबनी था। अब उन्होंने कहा सलमान अकरम राजा साहब को और पार्टी को कि वो चीफ जस्टिस को ख़त लिखें और उसके सामने ये सारे हक़ाइक़ रखें। सलमान अकरम राजा ने इमरान खान के साथ जेल में मुलाकात किया और जो खबरें झूठी फैलाई जा रही थी इमरान खान के मतलब कि इमरान खान को शिद्दत में रखा जा रहा है, इमरान खान के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, इमरान खान के जेल में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी जा रही हैं, वो सारी की सारी झूठी खबरें थी। सलमान अकरम राजा ने अडयाला जेल के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि इमरान खान बिल्कुल ठीक ठाक है और मामूल की वो कार्रवाई, जो मामूल के मामलात है वो उनको देख रहे हैं और उनकी हदायत के मुताबिक कि पार्टी में अब जिन लोगों को निकाल दिया गया है उनकी दोबारा एंट्री नामुमकिन है और जो नए लोग हैं उनको जिनके पार्टी में लाया जाए, ये इमरान खान ने हदायत की है। और इसके बाद इमरान खान ने जुनैद अकबर की सदारत के ऊपर भी इत्मीनान का इज़हार किया है और शेर अफजल मरवत की वापसी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है कि वो किसी सूरत भी वापस पार्टी में नहीं आ सकते। जिन लोगों को पार्टी से निकाला गया उनके ऊपर ठोस वजूहात ठोस लगाए गए हैं मामला, ताकि इस वजह से पार्टी से निकाला गया, कोई आम वजह से पार्टी से नहीं निकाला गया। इस वक्त जो मौजूदा पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो MNAs है, जो तकरीबन 98 या 92 के लगभग है, इस वक्त हुकूमत जो है या इस्टेब्लिशमेंट हमारी ये कोशिश करके किसी न किसी तरह इनमें एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाहती है और ये मुमकिन है कि ईद के बाद ये फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए, लेकिन ये बनेगा ऐसे ही, इमरान खान के खिलाफ नहीं जाएंगे लेकिन पार्टी की हिदायत के खिलाफ ये वोट देंगे, क्योंकि एक और 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब एक और आईनी तरमीम चाहिए हुकूमत को भी और ख़ास तौर पर हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी, क्योंकि जिससे जनरल आसिम मुनीर की जो है वो एक्सटेंशन मज़ीद पक्की हो सके या मज़ीद उनको एक्सटेंशन मिल सके। और उस आईनी तरमीम के लिए उन्होंने हर मुमकिन कोशिश करनी है कि जिसके नतीजे में वो अपना मज़ीद मुद्दत बढ़ा सकें और इसके लिए उनको तरीके इंसाफ के लोग चाहिए। ये तरीके इंसाफ के जो लोग हैं वो कम अज़ कम 12 होंगे या इससे अलावा 36 भी हो सकते हैं और इनका सरबराह जो मुंतखब किए जा रहे हैं वो रियाज फतियाना साहब हो सकते हैं। रियाज फतियाना आइंदा की जो बनेगी फॉरवर्ड ब्लॉक तरीके इंसाफ के अंदर, उसके वो सरबराह होंगे। नाजरीन, इस वक्त अमेरिका में जो ट्रंप इंतजामिया है, वो जो बाइडन इंतजामिया की तब्दील होने के बाद पाकिस्तान में फिलफोर तो किसी किस्म का कोई असर रसूख दिखाने में कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन जो उनके ऊपर तवक्कुआत की जा रही थी पाकिस्तान को और तरीके इंसाफ को या पाकिस्तान के अवाम को, इनके ऊपर वो पूरे नहीं उतरे। लेकिन मुमकिन है कि आन करीब वो इन तवक्कुआत के ऊपर पूरे उतरें। इस वक्त जो जूनियर ट्रंप है उसने ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग जो अमेरिका में मौजूद हैं वो उससे मिले और उसने उनसे कहा है कि मैंने पाकिस्तान की हुकूमत से पैगाम पहुँचा दिया है और उनको ये वाज़ेह कहा है कि पाकिस्तान में जो तरीके इंसाफ के साथ जुल्म हो रहा है या ख़ास तौर पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है, इसके ऊपर नज़रसानी की जाए और तरीके इंसाफ को इंसाफ दिया जाए। नाज़रीन, अमेरिका के आगे हुकूमत ने ये एक और शर्त रखी है और उन्होंने कहा कि अब अगर हम इमरान खान को छोड़ते हैं तो ये इमरान खान बहुत बड़ा पॉपुलर लीडर बन जाएगा। ये पहले भी तो पॉपुलर है, लेकिन उन्होंने कुछ टाइम मांग लिया हुकूमत जो ट्रंप इंतजामिया उससे, उन्होंने टाइम मांगा है कोई तकरीबन 3 या 4 महीने का। 3 या 4 महीने के बाद हम इसके ऊपर अमल करेंगे और अमल करके हम इमरान खान को राह कर देंगे। मुमकिन है कि ये ईद के बाद या मई के वक्त तक इमरान खान को राही मिल जाए और जो ही राही मिल जाएगी और फिर इसके बाद दोबारा इलेक्शन के ऊपर कानूनी कार्रवाइयाँ 26वीं आईनी तरमीम को ख़त्म किया जाएगा, अदालत को बासर बनाया जाएगा, जिनके सारी पार्टियों को इत्मीनान में लेकर दोबारा इलेक्शन कराने का सोचा जा रहा है। आज तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।